नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्या जो वाद्य यंत्र बचे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं सुशीर वाद्य यंत्र और तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद आज हम बात करेंगे कौन से वाद्य यंत्र नंबर 3, जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है, वो है आपके अवनद्ध, ताल या वित्तत वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो किससे बने होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है और उस चमड़े को जब पीटते हैं तो उससे आवाज उत्पन्न होती है, वही वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं, अवनद्ध, ताल या वित्तत वाद्य यंत्र। मैंने बताया भी था आप लोगों के, ताल से ताल मिलाओ तबला उबला बजाते हैं वो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्रिक लिखी है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र 4 प्रकार की ट्रिक में आपके कंप्लीट हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि चंपा नाम की कोई लड़की थी और उसने क्या किया, चंपा ने डेरू माता मंदिर में, हमारे पास में ही है यहाँ पर डेरू माता मंदिर। ठीक है, तो चंपा ने डेरू माता मंदिर में 9 बार, कितनी बार, 9 बार, चंपा ने डेरू माता मंदिर में 9 बार खड़ खड़ ढोल बजाया। क्या बजाया, ढोल बजाया साहब। देखो लिखा क्या हुआ है कि चंपा ने डेरू माता मंदिर में 9 बार खड़ खड़ ढोल बजाया। देखो क्या क्या वाद्य यंत्र बनते हैं। चंग से बनता है चंग, क्या बनेगा, चंग लिखा हुआ है चंपा में, तो चंग से क्या बन गया, पहला वाद्य यंत्र लिखा हुआ है यहाँ पर चंग। उसके बाद लिखा है प से बनता है पखावज, क्या बनेगा, पखावज। पखावज को बोला जाता है मृदंग, क्या बोलते हैं, मृदंग भी बोला जाता है। पखावज या मृदंग ऐसा वाद्य यंत्र होता है, ढोल की जैसा आपने देखा हो तो पखावज या मृदंग कहा जाता है। ठीक है, पखावज या मृदंग जो होता है इसमें एक भाग तो है नर और एक भाग है मादा। जो बड़ा वाला भाग है उसे नर बोलते हैं और छोटे वाले भाग को मादा बोला जाता है। ठीक है, पखावज को ही क्या बोलते हैं, मृदंग बोला जाता है। पूछ लिया जाए कि अवनद्ध वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बताइए वो कौन सा होगा, वो भी आपके कौन सा है, पखावज ही है। पखावज का उसे ही बोलेंगे हम क्या, मृदंग। और ये कौन सा वाद्य यंत्र है, पूरे अवनद्ध वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। उसके बाद लिखा हुआ है न से बनता है क्या, नगाड़ा। नगाड़ा का प्रयोग माताजी और भैरू जी के मंदिरों में किया जाता है। कहां पर प्रयोग करते हैं, माताजी और भैरू जी के मंदिर में जो वाद्य यंत्र नॉर्मली बजाया जाता है वो कौन सा होता है, नगाड़ा। ये भी जोड़े में होता है। ठीक है, जोड़े में बजाया जाता है, बड़ा वाला और छोटा वाला 2 रखे होते हैं। आपने देखा होगा, आप मंदिर में कहीं पर दर्शन करने जाते होंगे, वहां पर बजाया जाता है। ठीक है, तो न से नगाड़ा। डेरू से बनता है बेटा, और डेरू क्या बनता है, डेरू। डमरू से थोड़े बड़े आकार का होता है, इसलिए उसे क्या बोला गया है, उसे बोला गया है डेरू। और किनके द्वारा इसका प्रयोग है, जो गोगा जी, अपने लोक देवता पढ़े थे, गोगा जी के जो भील भोपे हैं, गोगा जी के भोपों द्वारा, गोगा जी के जो भोपे हैं उन गोगा जी के भोपों द्वारा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है आपके, वो है आपके डेरू। उसके बाद लिखा हुआ है मांदड़। मांदड़ आपने पढ़ा होगा, नृत्य पढ़े, नृत्य मांदड़िया पढ़ा है क्या कहीं पर, ठीक है, या फिर वो पढ़ा होगा आभूषण मांदड़िया, बीलों के गले का एक आभूषण है। तो मांदड़ क्या है, मांदड़ जो है ना छोटे ढोल की जैसा आता है उसे बोलते हैं मांदड़। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, उसे बोलते हैं मांदड़। उसके बाद लिखा हुआ है ता से बनता है ताशा। क्या बनता है, ताशा। देखो मुस्लिम समुदाय में जब ताजिए निकाले जाते, क्या निकाले जाते, ताजिए निकाले जाते हैं, उस समय पर जो प्रयुक्त वाद्य यंत्र है वो है ताशा। राज्य का एकमात्र वाद्य यंत्र। आप किस में बजाते हो, सारे खुशी में, है ना, कोई ना कोई उल्लास का विषय हो उस समय पर बजाया जाता है। लेकिन ताशा जो है राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र, जिसे किस में बजाते हैं, इसे गम में बजाया जाता है। किस में बजाते हैं, जब दुख होता है तो इसे गम में बजाया जाता है। राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र, राज्य का एकमात्र वाद्य यंत्र जिसे किस में बजाते हैं, खुशी में नहीं बजाते, उसे गम में बजाया जाता है, वो कौन सा है, ताशा। उसके बाद लिखा है म से बनता है मठ या माठ। अरे पाबू जी के माठ जागरण होते हैं, तो पाबू जी के सम्मान में जब पाबू जी के क्या गाए जाते हैं, पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, पाबू जी के पवाड़े गाते समय, पाबू जी के पवाड़े जब गाए जाते हैं तो पाबू जी के पवाड़े गाते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा होता है, मठ या माठा। होता क्या है बेटा, जो आपने वो देखे होंगे अपना गांव में ना, पहले छाछ वगैरह रखने के लिए होते, बड़े बड़े आते थे, काले काले भांडा, जिसका कुछ भांडा। ठीक है, बड़े वाले मटके आप यूं समझ लो। ठीक है, तो जो बड़े वाले मटके होते हैं वो जैसे मटका है ऐसा बड़ा सा, तो उस मटके पर क्या होगा, ये जो
ये हिस्सा है ना ऊपर वाला, इसे क्या करेंगे, चमड़े से जो है पैक कर दिया जाएगा और उसके बाद जब बाबूजी के सम्मान में पवाड़े गाए जाएंगे तब इसे बजाया जाता है। तो वो कौन सा होगा, यहाँ इसको पीटेंगे और आवाज आएगी जो चमड़ा मड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी वाद्य यंत्र को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं मठ या माठ वाद्य यंत्र इसे बोला जाता है। 9 बार खड़खड़ ढोल बजाया, 9 से बनेगा क्या, 9 से बनेगा नौबत। ये भी क्या होती, धातु की जो अर्ध गोलाकार कुंडी होती है उस पर मड़ करके इसे बनाया जाता है, चमड़ा मड़कर, ठीक है। तो 9 से क्या बनेगा, नौबत। ढोल नगाड़ा नौबत सारे कौन से वाद्य यंत्र हैं, अवनद्य वाद्य यंत्र। ख से बनता है खंजरी, क्या बनता है, खंजरी। बेटा आपने वो सुना होगा, माय नेम इज लखन, सुना है। तो उस प्रकार का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, वो है खंजरी। कौन सा है, खंजरी। ड से बनता है डमरू, क्या बनता है बोलो, ड से बनेगा डमरू। डमरू में भी तो दोनों ओर चमड़ा ही लगा होता है, तो ड से डमरू। और ढोल से क्या बनेगा आपके, ढोल से बनेगा ढोल। तो ये कौन से वाद्य यंत्र हो गए, ये हो गए आपके अवनद ताल या वित्तत वाद्य यंत्र, जिसकी केवल एक लाइन की ट्रिक है। वो क्या लिखा है कि चंपा नाम की कोई लड़की थी, याद तो रखना पड़ेगा, देखो कुछ ना कुछ, है ना। तो चंपा ने डेरू माता मंदिर में 9 बार खड़ खड़ क्या बजाया, ढोल बजाया। और आपके ये सारे वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गए, कौन से, अवनद्य वाद्य यंत्र। इसके बाद लास्ट जो बचे हैं घन वाद्य यंत्र वो भी लिखेंगे, तब तक आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला लिखा हुआ है कौन सा, लास्ट एंड फाइनल, घन वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो किससे बने होंगे, धातु से निर्मित होंगे और उन्हें टकराने पर किसकी आवाज आएगी, घन घन की आवाज आएगी। देखो लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो में भी ये डाला हुआ है, ठीक है। झालर काची नींद में, झालर नाम की कोई लड़की थी और वो उसने क्या करा, देखो कि झालर काची नींद में श्री राम का टीका कर, श्री राम का टीका कर, थाली भर घुंघरू ले गई। तो देखो क्या बनता है, झालर से एक तो वाद्य यंत्र बनेगा आपकी कौन सा, झालर। उसके बाद झा से बनता है झांझ। झांझ बेटा शेखावाटी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। झांझ का कौन सा है, शेखावाटी में जो है कच्ची घोड़ी नृत्य जब किया जाता है उस समय पर जो यूज किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, झांझ। उसके बाद लिखा है का से बनता है कागरच, क्या बनेगा, का से बनेगा कागरच। ची से बनेगा चिमटा। चिमटा देखा होगा, वो जो मुनि वगैरह आते हैं ना, साधु संत वगैरह, उनके पास रहता है अलग निरंजन बजाते हैं, वो चिमटा ही होता है। कौन सा होता है, चिमटा। उसके बाद लिखा हुआ है श्री, तो श्री से बनता है श्रीमंडल। र से बनता है रमझोड़। रमझोड़ जो है बेटा एक पैरों में आपने देखा हो 40-50 घुंघरू लगा करके पट्टे पर, चमड़े का जो पट्टा आता है उस पर लगाएंगे 40-50 घुंघरू और तैयार किया जाता है कौन सा, रमजोड़। रमजोड़ क्या है, एक पैर का आभूषण भी है, क्या है ये पैर का एक आभूषण भी होता है, कौन सा, रमजोड़। आपने पढ़ा होगा गेर नृत्य, रमजोड़ गेर नृत्य कहा जाता है उसे, जब रमजोड़ बांध लेता है वो अपने पैर में, ठीक है, तो रमजोड़। उसके बाद लिखा है म से बनता है मंजीरा। आवण कौन कोई काम न कर रहे हो ना, तो आपण से यही बोला जा बॉर्डर मंजीरा बजा रहे हो, मंजीरा। रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य जब किया जाता है तो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, मंजीरा। इसीलिए सबसे ज्यादा घन वाद्य यंत्रों के अंदर कोई सर्वश्रेष्ठ अगर वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है, वो मंजीरा ही है। उसके बाद लिखा हुआ है टी से बनता है टिकोरा। थाली से बनता है थाली। थाली भी तो बजाते हैं ना, ठीक है, जागरण वगैरह माता जी के जागरण होते वहां बजाते हैं, जितना डांक ताली को, तो ताली को ना थाली भी है ना। उसके लिखा हुआ है भर से बनता है भरनी। घुंघरू से तो घुंघरू बनेगा ही सही। उसके अलावा घ से यहाँ पर देखो घू से एक और बनता है जिसे बोला जाता है घुरालियो। क्या बोलते हैं, घुरालियो। घुरालियो भी एक वाद्य यंत्र है जो किससे बनता है, ठीक है। उसके बाद है वो घन वाद्य यंत्र है। लिखा हुआ है घ से बनती घंटी, मंदिरों में बजाती घंटी। घंटी से थोड़ा बड़ा रूप हो घंटा, और उससे बड़ा रूप हो तो वीर घंटा। तो घंटी, घंटा और वीर घंटा। उसके बाद लिखा हुआ है ले से बनता है लेजिम। तो ये हो गए आपके सारे वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। ट्रिक क्या लिखी हुई है, ट्रिक लिखी हुई है कि झालर काची नींद में, झालर काची नींद में श्री राम का टीका कर, थाली भर घुंघरू ले गई, और साथ में हमारे क्या कंप्लीट कर गई, घन वाद्य यंत्र भी, और जितने वाद्य यंत्र थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक जो है
कठिन लगता है, ताकि मैं उसको एक आसान माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ा सकूं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अन्यथा मत करना। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो ही करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।